व्हाट्सअप गाइज़ एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज हमें आई थिंक अराउंड 7-8 दिन हो गए हैं रोड ट्रिप स्टार्ट करे हुए एंड आज हमें निकलना है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए यहाँ स्विट्ज़रलैंड से, जो कि होने वाली है पेरिस। पेरिस सिर्फ हमारा एक दिन का स्टे होगा। वैसे तो मुझे जाना भी नहीं था क्योंकि एक तो ऑलरेडी मैं 3-4 बार पेरिस गया हुआ हूँ एंड मुझे पर्सनली थोड़ी ओवररेटेड सिटी लगती है पेरिस, बट स्टिल क्योंकि हमें एम्स्टर्डम तक जाना है तो बीच में एक स्टॉप लेना पड़ेगा। तो आज हमारा पूरा दिन आई थिंक ड्राइविंग में ही जाएगा क्योंकि यहाँ से ग्रिंडलवाल्ड से 7.5 घंटे का रास्ता है पेरिस का। तो पहुँचते पहुँचते ईजिली 9-9.5 घंटे लग जाएंगे। बस अभी अपने अपार्टमेंट से चेकआउट किया है, जाके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रेकफास्ट इनकी मेन बिल्डिंग में है होटल की। ब्रेकफास्ट करेंगे एंड फिर डायरेक्टली निकलेंगे। तो आज के व्लॉग में आपको दिखाता हूँ पूरी जर्नी यहाँ स्विट्ज़रलैंड से होते हुए फ्रांस जाने की। तो यहाँ से निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। बंद हो जाएगी, इसको दबाना पड़ेगा। तो यार पहले दूसरा बैग रखा हुआ था बट उसमें सामान ज़्यादा है तो इसी को फिट करना पड़ेगा क्योंकि एक तो ऑलरेडी सीट भी पूरी फुल है, 3 जने ही बैठ सकते हैं। तो आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। तो मैं आपको पूरा ब्रेकफास्ट दिखा देता हूँ। मोस्टली सारी कॉन्टिनेंटल चीज़ें ही हैं, इंडियन आपको कम मिलेंगी। यहाँ पे ये एग्स, हैश ब्राउन्स, चीज़, कोल्ड कट्स, थोड़ी बहुत सैलड। यहाँ पे म्यूसली एंड फ्लेवर्ड योगर्ट वगैरह है। ये सारा फ्रेश फ्रूट। यहाँ पे भी ये डिफरेंट स्विस चीज़ेज़ हैं। बाकी सीरियल्स, नट्स, सारे जैम्स, स्प्रेड्स, पैनकेक्स। ये पूरा ब्रेड का सेक्शन है। तो जो भी सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए वो तो सारी हैं। अगर आप चाहो तो इवन ब्रेकफास्ट में प्रोसेको भी पी सकते हो, स्पार्कलिंग वाइन। यहाँ पे ये फ्रेश जूसेस एंड ऑब्वियसली टी एंड कॉफ़ी। तो ब्रेकफास्ट हो गया है, अब फाइनली निकल रहे हैं। लास्ट बार ये व्यू एंजॉय कर लें, इसके बाद पता नहीं अब कब होगा आना स्विट्ज़रलैंड। बहुत ही बढ़िया स्टे रहा यहाँ बुटीक होटल ग्लेशियर में। अगर आप भी स्विट्ज़रलैंड आ रहे हो एंड आपको इंटरलाकन या फिर ग्रिंडलवाल्ड रुकना है तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा होटल हो सकता है। आप सामने ब्रेकफास्ट का ही व्यू देख लो। अब यहाँ से पेरिस का रास्ता दिखा रहा है 7.5 घंटे का, 650 किलोमीटर है। बट पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है कि 7-8 ईजिली बच जाएंगे। रास्ते में बस एक बार यहाँ इंटरलाकन रुके हैं क्योंकि हमने सोचा स्विट्ज़रलैंड से निकलने से पहले यहाँ की फ़ेमस चॉकलेट ले लें। ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में स्विट्ज़रलैंड सबसे ज़्यादा फेमस है चॉकलेट्स के लिए एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से लेता हूँ हमेशा चॉकलेट। तो अगर आप भी स्विट्ज़रलैंड आओ तो यहाँ से ज़रूर लेना, सबसे टेस्टी चॉकलेट है। इसके स्टोर सब ऑल अराउंड द वर्ल्ड है बट स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा वैरायटी होती है इनके पास एंड प्राइस भी सबसे बेस्ट स्विट्ज़रलैंड में होता है। ब्रांड का नाम है लेडरैक, अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये इनकी मेन फेमस चॉकलेट्स होती हैं यहाँ पे, ऐसे आर्टिसन जो भी आपको पसंद है, मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, सारी डिफरेंट नट्स के साथ। एंड प्राइस ऑलमोस्ट सबका 9 फ्रैंक है 100 ग्राम्स का, 900 रुपये होती है 100 ग्राम की। तो महंगी है बट स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा कि स्विट्ज़रलैंड आओ तो ट्राई ज़रूर करना। पिछली बार जब मैं फैमिली के साथ आया था स्विट्ज़रलैंड, सबको इतनी पसंद आई थी ये लेडरैक की चॉकलेट, तो थोड़ी बहुत घर के लिए एंड वेरोनिका के लिए ले ली। 400-500 ग्राम चॉकलेट लिया है एंड यही 4000 रुपये की आ गई। अब हमने सोचा था कि पूरे रास्ते कहीं नहीं रुकेंगे बट यार स्विट्ज़रलैंड में व्यू ऐसे ऐसे आते हैं कि रुकने का मन कर ही जाता है। ये है सामने लेक ब्रियंस। 2 लेक्स हैं यहाँ इंटरलाकन में, लेक ब्रियंस एंड लेक थन। उसके बीच में सिटी है इंटरलाकन, तभी इसे इंटरलाकन भी बोलते हैं क्योंकि 2 लेक्स के बीच में सिटी है। तो 2 घंटे हो गया मैं ऑलरेडी ड्राइव करते हुए एंड बस 2 मिनट में आ गया सामने फ्रांस का बॉर्डर। अराउंड 5 घंटे का रास्ता बचा है। तो यार अभी तक एक भी टोल नहीं दिया था हमने एंड फ्रांस में आते ही टोल स्टार्ट हो जाते हैं। तो यार अब 3 घंटे बाद स्टॉप लिया है फ्रांस का बॉर्डर क्रॉस करके। सोचा पेट्रोल फुल करा लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं एंड पेट्रोल का प्राइस वही चल रहा है सिमिलर स्विट्ज़रलैंड वाला 170-80। एंड एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ
कि यहाँ फ्रांस में, बेल्जियम में अगर आप फ्यूल डलवाओगे तो जर्मनी पोलैंड की तरह नहीं है कि आप पहले फ्यूल डाल लो फिर अंदर पे करके आ सकते हो। या तो आपको यहीं पे प्री पे करना पड़ेगा, बट वो बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप अपना कार्ड डालोगे तो ये 15-16 हज़ार रुपये की प्री ऑथराइजेशन लेते हैं। फिर जितना भी आप डालोगे उतने पैसे कटेंगे एंड बाकी पैसे फिर 1-2 दिन बाद वापस आते हैं। तो अगर आपको कैश में डलवाना है या फिर यहाँ पे नहीं करना तो आप पहले अंदर जाके पे करके आओ, उनको ये पंप नंबर बता के फिर उतने का ये ऑन कर देंगे एंड आप उतने का डाल सकते हो। तो अंदर से 50-60 यूरो का उनको बोल देते हैं। आई थिंक 50-60 में फुल हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले है पेट्रोल हमारा। लंच के लिए भी सोच रहे हैं कि यहाँ मैकडोनल्ड्स ही चले जाएँ। एंड वैसे इन्होंने ये हाईवे के दूसरी साइड बनाया हुआ है मैकडोनल्ड्स, तो क्रॉस करके जाना पड़ेगा। पोलैंड में यूजुअली दोनों साइड होता है, हाईवे के हमेशा आपको उस साइड भी सेम फास्ट फूड चेन मिलेगी एंड इस साइड भी। तो यहाँ फ्रांस में कोक भी और फ्राइज दोनों रीयूजेबल पैकिंग में दिए हुए हैं। 40 मिनट का रास्ता रह गया है सिर्फ, एंड अब जाके टोल आया है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने लिया था एंड फ्रांस में मुझे लगता नहीं 20-30 यूरो से कम का टोल होगा। भाई गैस करो कितना होगा? 20 होगा भाई। 20 होगा? 10 या 20। 43 4,000 रुपये टोल भाई। वो दे, रुक जा, मेरे पास है खुला। पार्किंग के लिए बढ़िया हो गया हमारा, यहीं पे होटल के पास स्ट्रीट पार्किंग मिल गई एंड 8 बजे के बाद पार्किंग फ्री है, तो सिर्फ आधे घंटे की लेनी पड़ेगी। 7:30 ऑलरेडी बज गए हैं। टोल इतना दे लिया, पार्किंग कुछ तो फ्री मिले भाई। 4,000 रुपए का टोल था। और पता नहीं यार, ऐसी इनकी कोई रोड नहीं है फ्रांस वालों की। ऐसी मतलब जितना भी अभी तक यूरोप में ट्रैवल किया है, जैसे कि पोलैंड से निकले हैं, वो सब जगह से गए हैं, मतलब सबसे गंदी रोड तो मेरे को यही लगी है। ऐसा लग रहा था इंडिया के हाईवे पे चल रहे हैं। और सबसे ज्यादा पैसे इनके, और सबसे ज्यादा पैसे भी नहीं गए। भाई सारा सामान निकाल लेना, गाड़ी में कुछ मत छोड़ना। पेरिस है ये। होटल में फाइनली चेक इन कर लिया है। यहाँ पेरिस में हमने होटल करा लिया था, डील अच्छी मिल गई थी नोवोटेल पे। देखते हैं रूम कैसा है। तो मुझे लगा था इससे छोटा होगा वैसे रूम, क्योंकि पेरिस में यूजुअली रूम छोटे होते हैं, बट ये सही है। एक अपना एक्स्ट्रा बेड हो गया, अमेनिटीज सारी दी हुई हैं। तो अब 1 घंटा रेस्ट करते हैं, फिर निकलेंगे रात को पेरिस घूमने। तो कल तो यहाँ पेरिस पहुँच के रात को सिर्फ लाइट शो देखने गए थे आईफिल टावर पे। रात के 1 बजे तक हर 1 घंटे में लाइटिंग शो होता है थोड़ा सा, क्योंकि थके इतने हुए थे, 9 घंटे ड्राइव करके आए थे। उसके अलावा कुछ नहीं किया। एंड आज हमें यहाँ पेरिस से निकलना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ एक स्टॉप ले रहे थे। एंड स्टॉप भी सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि गर्वेतन सूरज को पेरिस घूमना था। क्योंकि कोई भी यूरोप आता है फर्स्ट टाइम, हर बंदे को होता है कि पेरिस देख के जाएँ, इतनी फेमस सिटी है। मैं तो काफ़ी बार आया हुआ था, तो जो भी थोड़ी बहुत मेन अट्रैक्शंस है पेरिस की, आईफिल टावर, आर्क दे ट्रियोम्फ, मुसे दे लूव्र, इनमें से जितनी कवर हो पाएंगी अभी वो करते हैं। फिर हमें आज फिर 6 घंटे ड्राइव करके एम्स्टर्डम पहुँचना है। तो 2 दिन तो हमारे पूरे ड्राइविंग में ही रह गए। कल रात को लाइटिंग शो देख लिया था, बढ़िया था लाइटिंग शो, पर 6 मिनट बाद उसकी लाइटें ऑफ कर दी थी सारी। अब ये कर दिया ना इन्होंने यूरोप में, एनर्जी बचाने के लिए सारे बड़े से बड़े मॉन्यूमेंट की लाइटें बंद कर देते हैं रात को, पहले नहीं होती थी। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन भाई पेरिस बढ़िया है। पेरिस का बस ठीक है भाई। शक्ल तो कुछ और कह रही है। और वो शक्ल है, वो कैमरे के आगे कह नहीं सकते। कुछ चीजें भाई पेरिस ऐसा ही है यार, ठीक है, अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है, ऐसा नहीं है। सिटी तो सुंदर ही है। हाँ। एंड पार्किंग हमारी सुबह 9 बजे तक फ्री थी, कल हमने 8 बजे लगाई थी। एंड उसके बाद सिर्फ 2 घंटे हमने पार्किंग करी है। 11 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं। वही पार्किंग हमें ऑलमोस्ट 10 यूरो की पड़ गई। 5 यूरो पर घंटे की पार्किंग है यहाँ पे। स्ट्रीट पार्किंग तो हमें मिल गई आईफिल टावर के पास में, बट अब दिक्कत ये है कि सामान बहुत ज़्यादा पड़ा है गाड़ी में। एंड पेरिस थोड़ा सा अनसेफ है। देखिए आप सारा तो लेके जा नहीं सकते, मेन बैग सीटों के नीचे डाल देते हैं। 1.5 घंटे की पार्किंग ले रहे हैं। एंड 1.5 घंटे की यहाँ पे और भी महंगी है। वहाँ पे हमने 7 यूरो दिए थे, यहाँ आईफिल टावर के पास 9 यूरो की पार्किंग है, स्ट्रीट पार्किंग।
एंड मैंने ये ऐप डाउनलोड कर ली थी पे करने के लिए। आप ये कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ईजी पार्क सबसे बेस्ट है हर जगह, मतलब सिर्फ पेरिस में ही नहीं, आप यूरोप में ऑलमोस्ट किसी भी सिटी में घूमो हर जगह चलती है। क्योंकि ये मशीन वैसे भी सिक्के ले नहीं रही, तो आप ऐप से ही कर दो, ताकि अगर आपको एक्सटेंड भी करनी हो तो इजीली कर सकते हो। भाई सबसे पहले आईफिल टावर विजिट करना है या नाश्ता करना है? पहले कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, कुछ खा भी लेते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी ले लेते हैं कुछ ना कुछ। यहाँ पेरिस में ऐसे कैफ़ेज़ का कॉन्सेप्ट है, पूरी सिटी में हर जगह मिलेंगे। हाँ, क्या किसी भी बैठ जाओ, कॉफ़ी क्रॉसर वॉसर कुछ ले लेते हैं। कॉफ़ी ले लो, क्रोसॉन ले लो। हाँ। पूरे पेरिस में ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह मिलेगा। इन्हें ये ब्रेसरी कहते हैं। तो पीछे आप ये जो कैफ़े देख रहे हो, यहाँ पे बैठे थे कॉफ़ी एंड क्रोसॉन खाने के लिए। एंड पहले तो बंदा कह रहा है ठीक है ला रहा हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आया एंड बोलता है कि क्रोसॉन ख़त्म है, जबकि मेरे सामने हमारे उठने के बाद 2 बंदों को उसने ला के दिए हैं क्रोसॉन। पेरिस में यही है, यहाँ के लोग फेमस है रूड होने के लिए। स्पेशली अगर आप टूरिस्ट हो, फॉरनर हो, तो बहुत ही रूड बिहेवियर मिलेगा। सारे बंदे ऐसे नहीं हैं, बट बहुत जगह आपको ये चीज़ फेस करने को मिलेगी पेरिस में। एंड इसी कैफ़े के साथ में ये कैस्टल कैफ़े है। ये बहुत ही फेमस स्पॉट है आईफिल टावर के साथ फ़ोटो खिंचवाने का। आपने बहुत सारी इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ देखी होंगी यहाँ की। यहाँ पे बहुत ही अच्छी फ़ोटो आती है। दोनों साइड ये ट्रेडिशनल फ्रेंच बिल्डिंग्स, फ्रेंच आर्किटेक्चर, थोड़े बहुत पेड़ एंड पीछे आईफिल टावर। अब बिल्कुल नीचे आ गए हैं आईफिल टावर के। एंड एक चीज़ बढ़िया है, अभी तक इन्होंने ये ओलंपिक्स का लोगो नहीं हटाया, तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। क्योंकि अभी 1 हफ़्ते पहले ओलंपिक्स ख़त्म हुए हैं। अगर 1 हफ़्ते पहले आते तो 1-2 ओलंपिक इवेंट भी अटेंड कर सकते थे। नाश्ते के लिए सोच रहे थे कि कुछ ग्रोसरी स्टोर से ही उठा लें। एंड फ्रांस ऑब्वियसली वाइन्स के लिए फेमस है, तो हम सोच रहे हैं ट्रिप के लिए 1-2 वाइन की बोतल भी ले लें। घर के लिए भी लेनी थी मुझे। बाकी सब कुछ इतना महंगा है इस सिटी में, बट एक वाइन ऐसी चीज़ है जो 3-4 यूरो से स्टार्ट हो जाती है। और ये सारी बहुत हाई क्वालिटी वाइन्स हैं जो आपको 3-3, 4-4 हज़ार की मिलेंगी अगर आप इंडिया में लोगे। एंड सिलेक्शन देखो वाइन का, ये सामने पूरा फ्रिज वाइन का है। यहाँ पे ये सारी रेड वाइन्स हैं डिफरेंट। ये आ गई पेरिस की फेमस आर्क दे ट्रियोम्फ। ये भी बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है आईफिल टावर की तरह, बल्कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगी हुई है आईफिल टावर से।